Hello, God bless you students. Mathematics class 10th and chapter number 2 exercise 2.1. आज हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सॉल्व करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में और हमने 8 क्वेश्चन जो हैं वो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें कंप्लीट कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है इस वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर रियल। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0 कि k की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी और कोई जो भी मर्जी वैल्यू हम ले लें k की, सब के लिए रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। तो रियल रूट्स के लिए परफेक्ट स्क्वायर भी होता है हमारे पास कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल, मतलब रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी हमारे रूट्स जो हैं वो रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अब इस पे हम गौर करते हैं कि हमें एबीसी की वैल्यूज यहां से निकालनी है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k एंड c इज इक्वल टू 4 और डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हमें इन वैल्यूज को पुट करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। Now b square minus 2 into k plus 1 over k and whole square minus 4, value of a is 1 and value of c is 4. स्क्वायर ओपन करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे तो k और 1 ओवर k कैंसिल हो जाएंगे और 2 रह जाएगा और माइनस 16। अब अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16 और अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर एंड माइनस 8। गौर करें क्या हम इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो 2k स्क्वायर प्लस 2 ओवर k स्क्वायर एंड माइनस 4 रहेगा। ओके, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 2k एंड माइनस 2 ओवर k इट्स होल स्क्वायर। आप इसको अगर होल स्क्वायर को ओपन करके देखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए हम चेक करते हैं। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर 4 ओवर k स्क्वायर और माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू 2k और सेकंड वैल्यू 2 ओवर k। तो यहां 2 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 2 4 4 2 8। तो वही चीज बन रही है, मतलब ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट एक क्या है होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट कंडीशन जो डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज की थी वो यही थी कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो होल स्क्वायर हो तो रूट्स रियल होते हैं। हम क्या लिख देंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर so the roots of the given equation will be real। तो ये हमारा रिजल्ट है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। तो परफेक्ट स्क्वायर जब होता है तो फिर रूट्स जो हैं उसके लिए क्या होता है कि वो रियल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इक्वल टू 0 आर रियल। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या होता है कि जी अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो
एक तो ये रैशनल का मतलब, रैशनल नंबर जो होते हैं वो रियल ही होते हैं सारे के सारे। नंबर 2, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर हम क्या कहते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इरेशनल एंड अनइक्वल। ओके, और अगर नंबर 3, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है, तो भी रूट्स जो है वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। मतलब तीनों में से कोई एक जो है वो कंडीशन जो है वो बन जाए कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो मगर पॉजिटिव हो, तो भी रियल। इरेशनल नंबर होंगे तो भी रियल, रैशनल होंगे तब भी रियल, इक्वल टू 0 होगा तो फिर क्या कहेंगे? रूट्स विल बी इक्वल। रूट्स विल बी इक्वल, तो इसमें भी रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे क्योंकि 0 जो है वो एक रियल नंबर ही है, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, तीनों में से कोई एक। अब इसके लिए भी हमें डिस्क्रिमिनेंट को देखना है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है या नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन रैशनल या इरेशनल आता है या इक्वल टू 0 आता है। तीनों के लिए रियल ही होंगे रूट्स। चले करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स एंड प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसके लिए हम ए बी और सी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में पुट करने के लिए निकालते हैं। तो a इज इक्वल टू b minus c and b is equal to c minus a and c is equal to a minus b. So discriminant b square minus 4ac. Okay, b square mean c minus a whole square minus 4 b minus c into a minus b. Okay, तो स्क्वायर खोलते हैं हम, ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac या सी ए माइनस 4 इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। फिर से देख लें, ए को बी से करने से ए बी, बी को माइनस बी से किया माइनस बी स्क्वायर, और फिर माइनस सी को ए से करने से माइनस ए सी, माइनस सी को माइनस बी से करने से प्लस बी सी। तो ये हमारे पास आता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca या ac एंड माइनस 4bc। ये हमारे पास, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों वैल्यूज हमने लिख ली। इसके बाद हमारे पास 2ac है और इसके अलावा 4ab एंड फिर bc लिखेंगे हम माइनस 4bc एंड देन 4 में से 2 माइनस कर दिए तो प्लस का 2ca। तो इस पे गौर करें, तो क्या ये किसी का होल स्क्वायर बनता है? तो अगर हम इस पे गौर करें तो ये बनेगा a और माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। और जब भी होल स्क्वायर हो तो उससे पता चलता है कि रूट्स जो है वो रियल होंगे। तो अगर आप इसको चेक करना चाहें तो फिर क्या करेंगे हम, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर ओपन करके देखेंगे। चलिए करते हैं जरा ओपन इसको। ओके, तो हमने अभी चेक करना है क्या ये a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर थी हमारी जो ऊपर वाली वैल्यू थी। तो हम देखते हैं कि a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर किसके इक्वल है। सो ये इक्वल होगा फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड एंड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। तो देखते हैं हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू थी क्या वही बनती है, ये 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 4ab माइनस 4bc एंड प्लस 2ca।
तो बिल्कुल ये वही वैल्यू बन गई। इसका मतलब कि हमने जो लिखा कि ये a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर है, तो ये वाकई होल स्क्वायर है। मतलब आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। आप लिख सकते हैं सो प्रूव्ड ना, सो प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ कि हमारे पास जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो रियल होंगे। क्यों रियल होंगे? क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के वो रियल ही होते हैं, मतलब रैशनल और अनइक्वल होते हैं, और जो रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स ही हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ और साथ में हमारा ये जो एक्सरसाइज है ये भी खत्म हुई। तो अब आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पहले और दूसरे चैप्टर का जो है वो पेयर बनता होता है एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आपने पहले और दूसरे चैप्टर की अच्छी तरह से तैयारी करनी है ताकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग है वो सॉल्व हो सके। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।